हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्किल लर्नर। आई एम रुपेश। अगर आप सीटीईटी सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम सीटीईटी सितंबर 2026 की जो परीक्षा हो रही है उसके संभावित प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए जो हिंदी भाषा के। अगले आज क्वेश्चन हम हल करेंगे। ये प्रश्न पिछले वर्ष की प्रश्न पत्रिका, परीक्षा पैटर्न और महत्वपूर्ण अवधारणा के आधार पर तैयार किए गए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यह प्रश्न जो है उसका उत्तर स्वयं देने की कोशिश करें। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि 31 नंबर का। ठीक है। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 31। एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी अधिगम शैली और प्राथमिकता का पता लगाने के लिए प्रश्नावली देता है। यह अध्यापक किस भूमिका का निर्वाह कर रहा है? तो यह अध्यापक निदान शास्त्री भूमिका का निर्वहन कर रहा है, निदान कर रहा है। ठीक है। कि इनकी जो शैली, अधिगम शैली ये डेवलप हुई क्या नहीं, इसके लिए निदानात्मक निदान शास्त्री जो है वह निर्वाह कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर के क्वेश्चन में अभिकथन और कारण दिए हैं। अभिकथन क्या कहता है? कक्षा में अधिगम अनुभव बच्चों के जीवन और उनके संदर्भ से जुड़े होते हैं। कक्षा में जो अधिगम होता है, अधिगम अनुभव जो होते हैं बच्चों के जीवन और उनके संदर्भ से जुड़े होते हैं, ये बात सही है। तो अभिकथन इसका सही है। कारण क्या दिया है? अधिगम अनुभवों की अभिकल्पना बच्चों की पूर्व समझ के आधार पर करनी चाहिए, ये बात भी सही है। तो ये दोनों ही बातें सही है। और जो ये है, आप जो एक ही सही व्याख्या कराए तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? भाषा अधिगम, जो भाषा आप लर्न कर रहे हो उसके बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ये क्या कहता है? भाषा अधिगम का संबंध अर्थ ग्रहण से है, ये बात सही है। भाषा अधिगम का जो संबंध होता है वो अर्थपूर्ण ग्रहण से होता है। बी क्या, 2 नंबर क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 2, भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है। तो ये बात गलत है। भाषा सीखने के लिए जो व्याकरण रहता है वो सीखना अनिवार्य नहीं है। आप बिना व्याकरण की भी भाषा सीख सकते हैं या अधिगम कर सकते हैं। जैसे कि आप जब छोटे बच्चे होते हो तो सब भाषा का आपको व्याकरण नहीं आता, फिर भी आप भाषा बोलते हैं। तो भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन क्या कहता है? भाषा सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये बात सही है। भाषा जो होता है सांस्कृतिक जागरूकता, भाषा के माध्यम से हम सांस्कृतिक जागरूकता करते हैं और अभिव्यक्त भी होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भाषा के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो भाषा अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह वह प्रमुख दक्षता है जिसका विकास बच्चों में होना आवश्यक है। तो ये बात सही है। अभिकथन जो है वो सही है। कारण क्या है? सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति की दक्षताएं बच्चों को अमिता का भाव प्रदान करती है, साथ ही साथ समझ समझदाता और दूसरों की संस्कृति और अस्मिता की सराहना का भाव भी पैदा करती है। ठीक है। तो ये दोनों ही बातें सही है। ये दोनों ही बातें सही है और आर और एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? अभिकथन और कारण दिया है। किसी एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो उस विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्य पूर्वक संग्रह होता है। तो पोर्टफोलियो वो फाइल होती है जिसमें आपकी जो कमजोर जो पक्ष रहता है और जो मूल्यांकन की जो आपके पॉइंट रहते हैं, तो वो एक प्रकार का संग्रह रहता है, आपका उद्देश्य पूर्ण संग्रह होता है जो आपके एकेडमिक डेवलपमेंट का होता है। तो उसे पोर्टफोलियो कहते हैं।
कारण क्या दिया है, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को उनके अपने प्रबल पक्ष और कमजोर पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये बात सही है। उसका यूज हम कर सकते हैं, आपकी कमजोर कौन सा पक्ष है और आपका मूल्यांकन भी उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये दोनों ही सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है पाठ्य पुस्तकों को पाठ्य पुस्तकों को पाठ्य पुस्तकों में रचनाकारों द्वारा लिखी गई कहानियां, कविताएं, नाटक और लेखन की और भी विधाएं होती है। इसे इसे हम इस प्रकार की सामग्री का चयन करना चाहिए क्योंकि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही। क्योंकि यह सामग्री जो रहती है वो प्रामाणिक होती है और स्वाभाविक भाषा में होती है, इसलिए इसका चयन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल्य नहीं है? पठन का उपकौशल्य नहीं है, ये पूछा है। किसी विशिष्ट ये क्या कहता है? किसी विशिष्ट आवश्यक जानकारी को प्राप्त करने के लिए बारकाई से पठन, ये कौशल्य उसका है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी जानना, ये उसका उपकौशल्य है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर समर्थित करता है कि भाषा डैश, जो भाषा विकास रहता है उसका संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थित करता है कि भाषा डैश क्या करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। शाब्दिक अभिव्यक्ति से पहले अवधारणाओं के प्रति बच्चों की समझ पर निर्धारित होती है, ये बात सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन चित्रों के बारे में गलत है? पुस्तक में जो चित्र रहते और आरेख आरेख रहते उसके बारे में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है। फर्स्ट नंबर का कथन क्या कहता है? फर्स्ट नंबर का कथन बच्चों को इस तरह से चित्र बनाने के लिए अवसर मिलते हैं, ठीक है, ये बात सही। बच्चों को इस तरह से चित्र बनाने के लिए अवसर मिलते हैं, ये बात गलत है। पुस्तक में चित्र जो आरेख देता है, अपरिचित और याद रखने योग्य प्रसंगों में भाषा प्रस्तुत करने में मदद करते, ये बात सही है। विषय वस्तु को उभारते, ये बात भी सही है। बच्चों की रुचि बनाए रखते हैं, ये बात भी सही है। जो आपके बुक में जो चित्र रहते और आरेख रहते हैं वो बच्चों की रुचि बनाने के लिए भी सहयोग करते हैं। इसका आंसर फर्स्ट ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? छोटी आयु वाले विद्यार्थी जो शिक्षणार्थी रहते उनके बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है, ठीक है। ये क्या कहता है? फर्स्ट, बहुत छोटी आयु वाले शिक्षणार्थी शारीरिक रूप से अमूर्त अवधारणाओं को समझ पाते, तो ये बात गलत है। छोटी आयु वाले जो बच्चे रहते वो अमूर्त अवधारणा को छोटी आयु में समझ नहीं पाते। अमूर्त अवधारणाएं क्या होती है? जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, ऐसी अमूर्त अवधारणाओं को छोटे आयु वाले विद्यार्थी जो रहते, शिक्षणार्थी जो रहते, वो समझ नहीं पाते, ठीक है। बहुत छोटी आयु वाले शिक्षणार्थी अमूर्त अवधारणा द्वारा प्रेरित होते, ये बात भी गलत है। छोटे आयु वाले बच्चे जो रहते अमूर्त अवधारणाओं से प्रेरित नहीं होते, ठीक है। अगर वो अमूर्त अवधारणाएं समझ ही नहीं सकते तो प्रेरित कैसे होंगे, ठीक है, तो ये बात गलत है। बहुत छोटी आयु वाले शिक्षणार्थी अमूर्त अवधारणा को समझ पाते, ये बात भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बहुत छोटी आयु वाले शिक्षणार्थी के लिए अमूर्त अवधारणाओं को समझना कठिन होता है, ये बात सही है, उनको समझने में कठिनाई आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? कक्षा 1 की अध्यापिका ने अपने
कक्षा 1 की अध्यापिका ने अपने शिक्षणार्थियों से कहा कि वे दीवारों पर कोड बनाए, चित्र बनाए और जो उनके मन में आ रहा है वो लिखे। वह उन्हें किस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है? तो वो उन्हें प्रोत्साहित कर रही है उद्गामी साक्षरता विकास। उद्गामी साक्षरता विकास क्या रहता है? उद्गामी साक्षरता विकास में बच्चों की डेवलपमेंट होती है जो प्राथमिक डेवलपमेंट रहती है। उन्हें चित्र बनाना, दीवारों पर वो चित्र बनाते, कुछ भी लिखते, तो उसे बोलते हैं उद्गामी साक्षरता विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? एक अध्यापक ने महसूस किया कि उसके कुछ विद्यार्थियों को भाषा अधिगम की किसी पहलू विशेष जैसे कि वैज्ञानिक अवधारणा से संबंधित पाठ्य सामग्री का पठन में कठिनाई आ रही है। अध्यापक ने इस विद्यार्थियों जिन्हें कठिनाई आ रही थी के लिए पृथक रूप से शिक्षण किया जिससे कि वह इस तरह की पाठ्य सामग्री के प्रति समझ बना सके और पठन कर सके। इस तरह के अभ्यास को किस स्वरूप में जाना जाएगा? तो इस तरह के अभ्यास को ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर आ जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? इसमें पहले जो आपकी कठिनाई जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ पढ़ रहे हो या कुछ टॉपिक समझ रहे हो, उसमें आपको अगर कठिनाई जा रही है तो पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या कठिनाई जा रही है, उसके बाद उसमें उपचारात्मक जो सामग्री है उसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 43। ऑप्शन नंबर 43, इस बात का आकलन करने के लिए विद्यार्थी किसी दुकान से कुछ खरीदने के लिए व्यवहारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, उनके लिए विद्यार्थियों को क्या करना उचित होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाले लघु संवाद को लिखने के लिए कहा जाए। इससे क्या होगा? खरीदने के व्यवहारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं ये पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को अंतःक्रिया को सुगम बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? एक कक्षा है, उसमें विद्यार्थियों की अंतःक्रिया को सुगम बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? एक क्या दिया है? विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। ये बात सही है। अगर विद्यार्थी जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन करेंगे तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, उनका जो अधिगम है, जो अंतःक्रिया का वो विकास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जोड़ीदार के साथ तथा समूह के साथ कार्य करवाए, ये भी सही है। कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री को स्वयं पढ़ने के लिए कहे, स्वयं पढ़ने के लिए नहीं कहे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। एक दूसरे को संवाद पढ़कर सुनने के लिए कहे, ये बात भी सही है। तो इसका ए, बी और डी सही है, सी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा का विकास करने के लिए ऐसी सामग्री का प्रयोग करता है जिससे भाषा को अपेक्षाकृत सरल किया गया है और जो प्राथमिक सामग्री पर आधारित है। इस सामग्री को क्या कहेंगे? इस सामग्री को कहते हैं ग्रेडेड रीडर। ग्रेडेड रीडर क्या होता है? इसमें जो भाषा है, जो कठिन भाषा है, उसको सरल तरीके से पढ़ना सिखाया जाता है। ठीक है, तो उसे पढ़ने में कठिनाई थोड़ी कम जाएगी, इसे कहते हैं ग्रेडेड। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।